Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में सरदना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान सहित उनके समर्थकों पर मेडिकल थाने में मुकदमा लिखा गया है। अतुल प्रधान पर आरोप लगा है कि वह 2 दिन पहले न्यूटिमा अस्पताल में बिल कम कराने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने खूब हंगामा किया था। अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज केहर सिंह की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है, जिसके बाद सपा विधायक अतुल प्रधान, समर्थक और नवजात के परिजनों समेत 40 पर मेडिकल थाने में बुधवार देर रात रिपोर्ट दर्ज हो गई है। आरोपियों में सरदना विधायक अतुल प्रधान के अलावा मरीज का पिता जितेंद्र, दादा, चाचा नामजद हैं। साथ ही विधायक अतुल प्रधान के 30-40 समर्थकों के खिलाफ अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि सोमवार शाम 5 बजे विधायक अतुल प्रधान अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए उन्होंने चिकित्सकों को बुलाने के लिए कहा। विधायक ने स्टाफ और डॉक्टरों के साथ गाली गलौज की और पीटने की धमकी दी। डॉक्टर संदीप गर्ग के साथ अस्पताल में अभद्रता की और झूठे आरोप लगाए। वहीं अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी न्यूटिमा हॉस्पिटल के समर्थन में आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को इस संबंध में प्रेस वार्ता की। आईएमए मेरठ ब्रांच के अध्यक्ष संदीप जैन ने न्यूज ब्लॉग से बातचीत में कहा कि न्यूटिमा हॉस्पिटल में इस तरह का जो वाकया हुआ है, उसे लेकर मेरठ के डॉक्टर्स मरीजों का सफल इलाज करने में असक्षम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईएमए न्यूटिमा हॉस्पिटल के साथ है और साथ ही वह मरीजों को पूरा डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। वहीं न्यूटिमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर संदीप गर्ग ने न्यूज ब्लॉग से बातचीत में बताया कि विधायक अतुल प्रधान का रवैया शुरू से ही अराजक रहा है। वह अस्पताल में आते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और लोगों के मन में डर बैठा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अतुल प्रधान से डर लगता है कि किसी दिन उनकी वजह से हार्ट अटैक न हो जाए। उन्होंने बताया कि आईएमए हमारे साथ है और हम डट कर इस प्रकरण का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर संदीप जैन, आईएमए मेरठ ब्रांच का मैं अध्यक्ष हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके दो हमारे ध्येय थे। पहला ध्येय तो ये था कि जो न्यूटिमा में हुआ है प्रकरण है, उसके बारे में कुछ जानकारी अपने मेंबर्स और सारे प्रेस बंधुओं को देना, और दूसरा कि हमारा आईएमए का इस विषय में क्या कहना है। इसलिए हमारी आज की प्रेस वार्ता की गई। तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें पहला जो पार्ट था, उसमें न्यूटिमा की तरफ से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने बताया कि इस एपिसोड में ये हुआ है कि जो पेशेंट 20 दिन से वेंटिलेटर था, उसका जब छुट्टी हुई, इसका जब बिल बना, तो उस बिल के ऊपर जो माननीय विधायक हैं यहाँ, उन्होंने वहाँ पर 50 लोगों के साथ आए और वहाँ पर आने के बाद ये विधायक का नाम उन्होंने अतुल प्रधान बताया। तो उनके आने के बाद उन्होंने वहाँ पर कई लोगों के साथ आए, जबरन हॉस्पिटल में एंट्री करी और जो बाकी बिल है उसको दिए बगैर ये कहते हुए कि बस जितना बिल लिया है आपको इतना ही आपको लेना है और हम अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने अपने पेशेंट को वहाँ से आईसीयू में से ले गए। तो वहाँ का जो वातावरण हुआ, जिसमें कि और बाकी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम आई, और इसके अलावा वहाँ पर एक भय का वातावरण हुआ। उस चीज़ को देखते हुए न्यूटिमा ने हमारे पास एक कंप्लेंट भेजी है। उसकी जानकारी देने के लिए हमने पहला पार्ट किया। और दूसरा पार्ट जो आईएमए का था, वो ये था कि इस एपिसोड के ऊपर आईएमए की क्या प्रतिक्रिया है। तो आईएमए ये कहती है कि इस प्रकार का कोई भी अगर वातावरण ऐसा होता है, तो उस वातावरण में एक अच्छा इलाज करना, एक सफल इलाज करना, जो कि दिल्ली से लगभग 1/4 रेट में मेरठ में होता है, उसको देने में मेरठ के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल असक्षम हो जाएंगे, क्योंकि उनमें मन में भय रहेगा कि इस तरह का ट्रीटमेंट हम करते हैं तो हमारे को पेमेंट में कल को प्रॉब्लम आएगी, और उनका मानसिक भी उसमें प्रताड़ना रहेगी कि क्या हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करें ना करें, और वो चाहेंगे कि सीरियस मरीज हो गया तो उसको हम दिल्ली भेजें, क्योंकि यहाँ तो इस तरह की समस्या आने वाली है। और इसके अलावा जो बाकी पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई, वहाँ जो माहौल हुआ, जो और लोगों को इलाज करने में जो समस्या मिलती है ऐसे वातावरण में, तो वो भी एक मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट काम हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर इस तरह कार्य होता है तो और मरीजों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर्स आईएमए इस चीज़ की पूरी भर्त्सना करता है। हम लोग हमेशा तैयार हैं डिस्काउंट करने के लिए, मरीज की हेल्प करने के लिए, मगर उसको एक अच्छे वातावरण में बैठ करके इस पे बातें होनी चाहिए। डॉक्टर्स अपनी पूरी
फीस माफ़ करने को तैयार है, मगर जिस तरह का ये वाक़या हुआ, जिस तरह से हुआ है, उसको आईएमए सपोर्ट नहीं करता, उसकी भर्त्सना करता है। जो हमें न्यूट्रिमा की टीम ने बताया है कि उन्होंने लगभग जो इनके जो भी इलाज करा रहे हैं उनके पेरेंट्स, माता पिता हैं और अतुल प्रधान जी के ऊपर, और इसके अलावा उनके 50 अन्य लोग जो साथ आए, इन सभी के ऊपर कल रात को एफआईआर लॉन्च की, ये उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, न्यूट्रिमा में डायरेक्टर हूँ। बेबी ऑफ सोनम हमारे एडमिट हुई थी, बच्चा पैदा हुआ था। पैदा होने के बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, सांस फूल गया, उनको हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, जो जनपद में उपलब्ध नहीं है, हमारे यहाँ उपलब्ध है। डॉक्टर साहब हैं अमित उपाध्याय जी, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड फेम के, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका। 20 दिन वो एडमिट रहीं और 5 दिन ऑक्सीजन पे रहीं, फिर छुट्टी कर दी गई। उनको हर समय पे कंसेंट ली गई, हर बताया गया इलाज के बारे में, पैसे के बारे में, दवाइयों के बारे में, सब खर्चा पूर्ण उनको बताया गया। वो परिवार पहले से भी हमारे यहाँ एडमिट रह चुका है, उसके परिवार के सदस्य, और पूरा डॉक्टर दीप्ति डोगरा ने काफ़ी सर्जरी करी है उस परिवार में। और जब बिल उन्होंने नहीं दिया, करीब 1-1.5 लाख का बैलेंस बच गया, तब उन्होंने माननीय जी को कांटेक्ट किया होगा, या माननीय जी ने उनको कांटेक्ट किया होगा। धौराला के रहने वाले माननीय अतुल प्रधान जी को कांटेक्ट किया। अतुल प्रधान जी का जो तरीका है, वो पिछले 20-25 साल से जानता हूँ मैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी में रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। उनका तरीका यही है कि वो आते हैं, अपने साथ समर्थक लेके आते हैं, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, भय का माहौल बनाते हैं, तो कोई बात सुनते नहीं है, जो हम कहते हैं उसको नकार देते हैं। साथ में पुलिस लेके आते हैं, पुलिस भी बिल्कुल आसानी रूप से खड़ी रहती है, कोई सपोर्ट नहीं करती है, और उससे पूरा हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो पैरालाइज हो जाता है। हमारी ओपीडी हैम्पर होती है, हमारी आईपीडी हैम्पर होती है, सीरियस पेशेंट होते हैं, उनका हम कार्य नहीं कर पाते। तो जिस तरह से वो आते हैं और उनका आने का तरीका है, वो बिल्कुल ही गैरकानूनी है, अराजक है, एक लोकतांत्रिक है, और हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे डर है कि किसी को दोबारा ऐसा होता है। हम तो फिर भी भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआओं की वजह से हम तो कुछ सक्षम हो गए हैं, हम लोग आ पा रहे हैं, वरना आज तक इतने प्रकरण हुए हैं इस मेरठ में। मेट्रो हॉस्पिटल, एसडीएस हॉस्पिटल, डॉक्टर सूरी, डॉक्टर अनुज, मैं नाम गिनाते मैं थक जाऊंगा, इतने प्रकरण हुए हैं, पर कोई भी आगे नहीं आता है। आज बातों की हद हो गई, लिमिट ऊपर क्रॉस हो गई है, इसलिए हम आना पड़ा, क्योंकि आईएमए हमारे साथ है, हमारा परिवार भी हमें रोक रहा है कि मत आगे बढ़ो इस बात को लेकर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, और परिवार वाले डांटेंगे हमें भी, अब जाएंगे तो, तब भी हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उनका तरीका है, मुझे लगता है कि किसी ने हार्ट अटैक हो जाएगा मैं जब वो एंटर करते हैं हॉस्पिटल में, हमें डर लगता है उनसे। सीएमओ साहब ने जाँच के लिए कहा है, जाँच ब्रजेश पाठक जी ने कराई थी, हमारी इंडायरेक्ट बात हुई उनसे, उन्होंने यही कहा मैं भोपाल भ्रमण पे हूँ और मैं आऊँगा, फिर इस प्रकरण को देखूँगा। चुनाव हो रहे हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वो आए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ओएसडी ने ट्वीट किया उनके हैंडल से, उनसे बात करके, तो जो ट्वीट किया गया वो इसलिए किया गया कि माननीय है, हम भी कोई, हमने पहले भी कहा हम हर जांच के लिए तैयार हैं, आप आइए, अक्रॉस द टेबल बैठिए, प्यार से बात कीजिए, प्यार से सभ्य, मतलब एकदम जिस तरह से आते हैं ना, आपने देखा ही होगा, जब भी आते हैं जिस तरह का माहौल बनता है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, हाईली डेट्रोग्रेटरी है। मतलब वो एक, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सभ्य समाज में इस तरह का व्यवहार जो करते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।